Pradosh means the dusk of the early night or evening tide. This puja is done in the evening twilight, and so it is called Pradosh Katha. It is observed on the 13th day of each lunar fortnight. It is practiced to propitiate Lord Shiva in order to obtain his blessings and boons, leading to fulfillment of one's cherished desires and spiritual upliftment. Those who practice it with unflinching faith and devotion are bound to possess wealth, health, happiness. This puja is very beneficial to remove the Paksha dosha, all the sins committed before 15 days, and hence the word Pradosha of all devotees. व्रत का था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहते थे जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक मिले जिन्हें वह अपने घर ले आई। इसके बाद दिन बीतते गए। जब दोनों बालक बड़े हुए तो ब्राह्मणी ने दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम गई, जहां ऋषि सांडिल्य ने अपने तपोबल से दोनों बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, यह दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे ऋषिवर, इनका राजपाट वापस कैसे आएगा? इस बारे में कोई उपाय बतावें। उस समय ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधिवत प्रदोष व्रत किया। उन्हीं दिनों बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमत से दोनों की शादी कर दी। इसके बाद दोनों राजकुमार ने गंधर्व सेना पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की। युद्ध में गंधर्व नरेश की हार हुई। राजकुमारों को पुनः विदर्भ का राज मिल गया। तब राजकुमारों ने गरीब ब्राह्मणी को भी अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से ही राजकुमार को अपना राजपाट वापस मिला और ब्राह्मणी के दुख दूर हुए। जो भी मनुष्य इस प्रदोष व्रत को करता है वह निश्चित सारे दुखों से सहजता से ही पार पा लेता है। बोले उमापति महादेव की